अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 में। आज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पहले थोड़े से कुछ टर्म्स जो हैं वो सीखेंगे कि कुछ लॉज हैं वो सीखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। होप आपको इस तरीके से समझ आ जाएगा कि आप लोग कह रहे थे कि कॉपी पे नज़र नहीं आता, तो मैंने बोर्ड को इस तरीके से कर दिया। अगर आप लोग को इस चीज़ में थोड़ी सी अगर मुश्किल हो रही है तो मुझे बता दें कि मैं बोर्ड को दूसरी तरह जो है सेट कर दूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहली लॉ ये कहती है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है, ए और बी जो है वो दो इवेंट्स हैं एक सैम्पल स्पेस में, इन अ सैम्पल स्पेस। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी? देन मैं इसको पी से मेंशन कर रही हूँ, ऑफ पी इज इक्वल पी ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगी किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, पहली लॉ हमारे पास ये है कि एक सैम्पल स्पेस है, उसमें दो इवेंट हैं, एक ए है और एक बी है। तो सैम्पल स्पेस जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर है आप लोगों को। सेकेंड, अब हमें क्या कहते हैं? सेकेंड हमें ये कहते हैं कि इफ ए एंड बी, अगर ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मिले हुए हैं, एक्सक्लूसिव, देन तब क्या होगा? लॉ थोड़ी सी तो चेंज होगी ना। अब ए और बी जो है वो मिले हुए हैं तो जो लॉ है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस केस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाता है 0 के। ठीक है, ये है हमारे पास सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं? टू नहीं है, divide the sample space को डिवाइड कर दें इनटू टू इवेंट्स में। ठीक है, सबसेट में, और वो दो सबसेट कौन से होंगे? ई, ठीक है, एंड ई कॉम्प्लीमेंट। अगर आप दो सबसेट को डिवाइड कर दें इन दो सब एक सैम्पल स्पेस को दो सबसेट में डिवाइड कर दें, एक ई और ई, एक ई कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एग्जांपल किस तरीके से होगी। मैं इसको रेज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल स्पेस है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं सैम्पल स्पेस में, तो ई हमारे पास आएगा, लेट से हम ले लेते हैं ऑड नंबर 1 3 5। ठीक है, और ई कॉम्प्लीमेंट हम ले लेते हैं इवन नंबर 2 4 6। ठीक है, हमने इसको क्या किया? दो सबसेट में डिवाइड कर दिया है। और हम जब ई का इंटरसेक्शन लेते हैं ई कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास नल सेट आता है।
ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, और जब हम इनका यूनियन लेंगे, ई यूनियन का ई कम्प्लीमेंट के साथ जब यूनियन लेंगे तो इसका आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये चीज़ आएगी हमारे पास। तो ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट हमारे पास सैम्पल स्पेस के इक्वल होता है। क्लियर है। अब हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट may change if the information of the occurrence and other event। मैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर करती हूँ कि ये क्या होता है। इज गिवन, कहते हैं कि जब एक इवेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे इवेंट की वजह से चेंज हो जाए, ठीक है, उसका अफेक्ट पहले वाले इवेंट पे पड़ जाए, पहले वाले सैम्पल पे पड़ जाए, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट्स से कैसे हम कहते हैं कि जो ए ग्रुप है उसमें जो अडल्ट हैं लंग कैंसर, पहले ग्रुप में हमने कहा कि यंग जनरेशन में जो है वो लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल के बात है, आप जो है वो हम सैम्पल से स्पेस कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, उसका जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे कि कितने ऐसे 100 में से कितने ऐसे अडल्ट हैं जिनको जो है लंग कैंसर है, फिर 200, फिर 300। तो इस तरह ये सिर्फ एक चीज़ है जो आप कवर करते हैं। लेकिन इन केस अगर ऐसा इवेंट हो जाए कि जब हम फॉर एग्जांपल जैसे हम रिसर्च करते हैं तो सेकंड हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाए कि उनमें जो है एन एडल्ट इज अ हैवी स्मोकर, तो ये बी वाला पार्ट क्या करेगा, ए पे अफेक्ट करेगा। अब दूसरी चीज़ भी ऐसी आ गई कि अडल्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत हैवी स्मोकर्स हैं, ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, और दूसरा जो पहला सैम्पल स्पेस था उसमें ये चीज़ है कि लंग कैंसर है। तो ये जो बी वाला पोर्शन है ये पहले वाले ए के इवेंट पे क्या कर रहा है, अफेक्ट डाल रहा है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की इक्वल हो जाती है, पी इज़ इक्वल टू, मैं इसका फॉर्मूला है तो इसको मैं चेंज से लिख देती हूँ, P A डिवाइडेड बाई B, A इंटरसेक्शन B, और अफेक्ट किससे पड़ा है, B से पड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। और अगर लेट से ऐसे हो जाए कि A की वजह से B पे पड़ा है तो B बाय A हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, और यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब हमारे पास है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जब एक प्रोबेबिलिटी दूसरी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, उसी तरीके से जो फॉर्मूला कंडीशनल का है, पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय
बी। क्लियर है। अब जो है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये डिपेंडेंट थी, अब हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसमें कोई चेंज ना आए। अगर दूसरा इवेंट आ भी गया है तो उस इवेंट का अफेक्ट पहले पे नहीं पड़ रहा, तो ये वाली जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि बी का कोई इफेक्ट नहीं है तो बी यहाँ नहीं आएगा, पी ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है यहाँ तक?